हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। आज की चर्चा करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। वो वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो कि रिसेंट वीडियो है, जो कि मुझे मिली और मुझे लगा कि आपको इस बात से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। इनमें से किस संगठन ने अस्मिता परियोजना के तहत 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा है? Which of these organizations aims to produce 22,000 books in 22 scheduled languages under the Asmita project? Option सुनिए। A, Ministry of Culture, B, Ministry of Tourism, C, Reserve Bank of India, या D, University Grants Commission। संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग? तो ये अभी रिसेंटली ही हुआ है और इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यूजीसी। जी, तो मैं ऑप्शन नंबर डी, यूजीसी के साथ जाऊंगा। चंद्रप्रकाश जी कह रहे हैं कि डी ऑप्शन पे ताला लगाया जाए। आप बहुत शिक्षित हैं, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अस्मिता होता है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, ASMITA ये होता है। भारतीय भाषा समिति के साथ मिलकर इस परियोजना का उद्देश्य जो है वो विभिन्न हायर एजुकेशन कोर्सेज के लिए भारतीय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो 1953 में इसकी बात की गई कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को बनाया जाए। 1956 में इसकी नींव रखी गई, इस्टेब्लिश किया गया और 1956 का जो सफ़र चलते चलते आज यहाँ तक आ गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के क्वेश्चंस को, उनके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को, उनके प्रोग्राम्स को आप इस तरीके के प्रोग्राम में देख रहे हैं। करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति, जिस पर ये प्रश्न था 1,60,000 रुपयों के लिए और ये पूछा गया था कि जो अस्मिता प्रोजेक्ट है, जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिश्नर के पार्टनरशिप में ये प्रोग्राम शुरू किया गया, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू लर्निंग एंड एकेडमिक राइटिंग, सॉरी। तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का हमारा विषय है अस्मिता प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में, चूंकि बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अगर मैं बात करता हूं रिसेंट ट्रेंड्स में, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन चूंकि हायर एजुकेशन सिस्टम वाली यूनिट में आता है, तो बहुत हद तक ये भी उम्मीद है कि मे बी ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाए। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं आज के अपने इस पूरे सेशन में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत सारी बातें हम जानेंगे, किस तरीके से इवॉल्व हो रही है एजुकेशन और कैसे भाषाओं से हम इनको ट्रांसलेट करके डेली लाइफ में अपना यूज करने वाले हैं। ठीक है, और यदि अभी तक आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो ये स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद आज लास्ट डेट है इस सितंबर बोनेंजा ऑफर की या सेल की, इसको आप जाके अवेल कर लें। अगर आपको SCPT अवेल करेंगे, ये कोड लगाएंगे तो आपको 3199 में मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरा कोड लगा देते हैं, यानी मेरा कोड आप सबको ही पता है, जो कि है MA सर, विच इज़ मसरूर अख्तर सर, अगर आप इसको लगा देंगे तो ये जो कोर्स है आपको ये 3000 में मिल जाएगा। ठीक है, 199 रुपए की और छूट मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये द हिंदू की कटिंग है और ये नीचे वाली कटिंग आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस की है। UGC लॉन्चेस प्रोजेक्ट टू डेवलप 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। 13 nodal universities have been identified to lead the project. UGC launches Project Asmita. The project aims to create multilingual dictionaries, develop 22,000 books in Indian languages. आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई और उसमें बहुत सी बातें कही गई। उन्हीं बातों में, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस में एक टर्म है जिसको हम कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद। और इस पर बहुत ज्यादा इंफेसाइज किया गया
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे लर्नर ऐसे हैं जिनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं, तो भाषा के बिहाफ पे या भाषा के ग्राउंड पे किसी की पढ़ाई, किसी की लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। इसको एम करते हुए मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषावाद के कॉन्सेप्ट को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो मेरे पीछे जो अभी हमने हेडिंग पढ़ी कि यूजीसी लॉन्च कर रहा है एक 13 है ना, हाँ 13 नोडल यूनिवर्सिटीज, 13 यूनिवर्सिटीज हैं जो इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगी और हमारे भारतीय अनुसंधान के 8वीं अनुसूची या 18th शेड्यूल जो भाषाओं का होता है, जिसमें कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में 22,000 किताबों को क्या किया जाएगा? ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, तो 22 भाषाएं, कुल भारत की 22 भाषाएं हो गई और इन 22 भाषाओं में 22,000 किताबों को ट्रांसलेट किया जाएगा टू प्रोमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा हम अस्मिता के बारे में जानते हैं कि अस्मिता क्या है। ये थोड़ा सा लंबी इसकी फुल फॉर्म है कि ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग वाज लॉन्च्ड टू प्रोड्यूस 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस इन नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 साल, ये शायद जुलाई 2024 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और अगले 5 साल यानी हम इसको 2029-30 तक कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इनके द्वारा यानी इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से अस्मिता प्रोजेक्ट का जन्म हुआ है। ठीक है, इट इज एन कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द यूजीसी एंड द भारतीय भाषा समिति टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस इन एजुकेशन। भारतीय भाषा समिति है और ये भाषाओं के लिए काम करती है, तो भाषा को प्रमोट करने के लिए यूजीसी और भारतीय भाषा समिति मिल के क्या कर रही है? इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद कर रही है। भारतीय भाषा समिति इज अ हाई पावर कमिटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 2021। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इस बार आपको हायर एजुकेशन सिस्टम में एक क्वेश्चन देखने को मिला, नेशनल संस्कृत कमीशन, राष्ट्रीय संस्कृत कमीशन आयोग देखने को मिला, उसी तरीके से हो सकता है आपको यह भी कभी देखने को मिल सकता है कि भारतीय भाषा समिति कब गठित की गई? 2021 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सन 2021 में इसका गठन किया गया। किसका? भारतीय भाषा समिति का, जो भाषाओं के लिए काम करती है एक समिति। ठीक है, 13 nodal university along with member universities from various regions have been identified to lead the project। इसमें 13 यूनिवर्सिटीज और कुछ मेंबर यूनिवर्सिटीज भी रहेंगी जो इस काम को लीड करेंगी। द यूजीसी हैज क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक प्रोसीजर यानी एक प्रोसेस जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है। यूजीसी ने इसको लॉन्च किया है। द बुक राइटिंग प्रोसेस इन ईच असाइंड लैंग्वेज। The project aimed to produce 1,000 books in 22 languages within 5 years. ठीक है, resulting in 22,000 books in भारतीय भाषा नेशनल लैंग्वेजेस या फिर इंडियन लैंग्वेजेस। ऑल्सो द कमीशन एम्स टू प्रोड्यूस 1800 टेक्स्ट बुक्स कवरिंग, अब 1800 टेक्स्ट बुक भी ये कमीशन क्या करेगा? प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, जिसमें आपका आर्ट्स होगा, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम बाय जून 2025। जून 2025 तक ये भी मुहिम पूरी कर ली जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये जानना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट विल हेल्प टू क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव पूल ऑफ एकेडमिक रिसोर्सेज इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ब्रिज लिंग्विस्टिक डिवाइड, यानी जो भाषा की वजह से जो एक विभाजन हो गया है उसको ब्रिज करने का, यानी वो विभाजन खत्म करने की बात है या खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। फोस्टर सोशल कोहेशन, और समाज में यकजहती कह सकते हैं या फिर सद्भाव या फिर
मिलाप कह सकते हैं, जिसको हम इंटीग्रिटी के नाम से जानते हैं। तो सोशल कोहेशन को और यूनिटी को मेंटेन करने के लिए और ट्रांसफॉर्म नेशंस यूथ इनटू सोशली रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन, अपने भारत के यूथ को एक सोशली रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन के रूप में डेवलप करने के लिए, उनको इमर्ज करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है, जो कि भाषा से रिलेटेड है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना भी, एज ए रिसर्च स्कॉलर, एज ए स्कॉलर, एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट, एज अ कंपटीटर। ठीक है। द 8th शेड्यूल यानी भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। पहले 18 थी, बढ़ के अब ये 22 हो गई हैं। कौन कौन सी भाषाएं ये भी देख लेते हैं। असमीज यानी असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। दीज आर 22 लैंग्वेजेस which came under the 8th schedule of Indian Constitution। तो ये भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं। यानी इन्हीं 22 भाषाओं में कितने किताबों को ट्रांसलेट किया जाएगा? तकरीबन 22,000 किताबों को ट्रांसलेट करने का लक्ष्य रखा गया है अगले 5 साल में, और इसी को हम कहते हैं अस्मिता प्रोजेक्ट। यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ज्वाइंट वेंचर से चलाया जाने वाला ये प्रोजेक्ट है। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट न्यूज, इसीलिए मैंने आपको वीडियो भी दिखाई। ठीक है। वो क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में पूछा भी गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की इनिशिएटिव है। अगर आप देखना चाहें तो हमारे यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर मामिदाला जगदीश कुमार जी ने इस वीडियो को शेयर भी किया है, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। ठीक है। और आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए, और वायरल हो रहा है तो मे भी एग्जाम में आपको देखने को, किसी ना किसी एग्जाम में हो सकता हो देखने को मिल जाए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं मसरूर अख्तर, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।